इंटीग्रेशन में सबको पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। पावर लॉ इसका है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 c, ये सबके इल्म है। सिमिलरली अगर एक फंक्शन पावर में है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो फंक्शन जो पावर पे है उस पर भी पावर लॉ लगा देते हैं, ये भी सबके पास है। यानी कि अब जैसे sin क्यूब x था, साथ में डेरिवेटिव पड़ा था, तो मैंने जो क्यूब वाला फंक्शन है उसके साथ पावर लॉ लगा दिया। सिमिलरली ये भी सबके इल्म है कि जो डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है और नीचे फंक्शन चला गया है, यानी फंक्शन साथ की बजाय नीचे चला गया है, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग नेचुरल ले लेते हैं और प्लस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है sec² x डिवाइडेड बाय tan x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल tan x प्लस c में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, ये बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को पता है, वो ये सिचुएशन आ सकती है कि ऊपर डेरिवेटिव तो है लेकिन नीचे फंक्शन पावर में आ गया है, ठीक है। यदि जो आपके ज़ेरे साया पाल रहा था उसने पावर ले ली है, तो फिर क्या करना है, फिर इसको इज्जत दे देनी है। इज्जत कैसे देनी है, फंक्शन के अंदर रहते हुए ये इज्जत दे देनी है। इस फंक्शन को उठाना है, डिनोमिनेटर से लेके न्यूमरेटर में ले आना है। न्यूमरेटर में ले आएंगे तो इधर पावर पॉजिटिव में थी, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इस पे आप एज इट इज लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर पावर में आ गया, अब इसको आपका अब समझ लें कि आपका फंक्शन और साथ में डेरिवेटिव पड़ा है, तो अब आप क्या लिखेंगे, -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 c, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी किया है, 2x और डिवाइडेड बाय x² + 1 की पावर क्यूब है। अब नीचे है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, लेकिन ये किस फॉर्म में मौजूद है, पावर की फॉर्म में। तो इसको मैंने इज्जत दे दी, ऊपर ले आया -3 और साथ में 2x। तो अब एज इट इज इस पे पावर लॉ लग जाएगा, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c। बस ये है कि इसको एक दो स्टेप और करना होता है, ज़रा सिंप्लीफाई करना होता है। पहले पावर -2 + c आया, अब अगला स्टेप क्या करना है कि ये पावर वाली उतार के नीचे दोबारा डिनोमिनेटर में ले आनी है। तो आपकी ये जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 x² + 1 का होल पावर बन जाएगी और कांस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली वही एग्जांपल मैंने दोबारा नीचे भी अप्लाई कर दी कि ऊपर cos x पड़ा था, नीचे sin³ x था, यानी कि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद है लेकिन ये पावर में है, अब लॉग नेचुरल नहीं लग सकता। तो फिर इसको क्या किया, मैंने sin x को ऊपर ले आया -3 और cos x साथ में वैसे रख दिया। अब इस पे मैं पावर लॉ लगा दूंगा, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c। बस सिर्फ ये है कि एक स्टेप और दो फालतू करने होते हैं। पावर -2 आ गई, अब इसको अगले स्टेप में मैं उतार के वापस डिनोमिनेटर में ले आऊँगा और ये जो माइनस है इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है जो चौथा लॉ है।